आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बा बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले भाई, क्योंकि उसमें भाई 2-3 पेपर ट्रेडिंग में डेली डालता हूँ पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ओनली। ठीक है भैया। आज हमने इसलिए नहीं डाली थी, एक तो मैं थोड़ा सा बिजी था भाई काम में, और मैं देखना चाहता था कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो अपनी जो मैंने उनको स्ट्रेटजी सिखा रखी है वो अपनी स्ट्रेटजी पर कायम है या नहीं है। तो आज मैंने चेक किया कि नहीं, उन बंदों ने प्रॉफिट किया जितने भी स्टूडेंट थे। तो आप भाइयों को भी मैं कह रहा हूँ, जिन भाइयों को कोर्स करना हो पेपर ट्रेडिंग कोर्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकता है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई व्हाट्सएप, आप वहाँ से आके मुझसे बात कर सकते हैं। कोर्स ज़्यादा बड़ा चौड़ा दिन का नहीं है, 10 दिन का कोर्स है ओनली, और 12 स्ट्रेटजी है भाई। उसको फार्मूले मान लो, उसको स्ट्रेटजी मान लो। निफ्टी बैंक निफ्टी को सिर्फ वही चला रहे हैं। आप किसी भी दुनिया के तख्ते पे चले जाना, मैं अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर की भी बात कर रहा हूँ भाई। सारी की सारी हर एक बंदा आपको वही चीज़ सिखाएगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और अपना टेलीग्राम हर एक बंदा बेचता है, हर एक बंदा अपने ट्रेड को बेचता है। मैं भाई कभी किसी से पैसे नहीं लिए ट्रेड के। ठीक है, टेलीग्राम फ्री है, बिल्कुल टेलीग्राम फ्री है। हाँ, थोड़ा सा मामूली सा एक कोर्स का चार्ज है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा भाई। अगर आप मैसेज करके आप पूछेंगे, यानी कि कोर्स करने की इच्छा होगी, तो हम ज़रूर बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं भाई। ये निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे, फिर बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे भाई। ठीक है, हमने बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए, तो ओपन कहाँ हुई भाई, बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई निफ्टी आज अपने लो के पास, यानी कि 20-30 पॉइंट ही गैप डाउन थी। तो हमने बोला था कि अगर नीचे निकलना शुरू करे तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, लेकिन हमने कोई स्कैल्पिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि एक हमारी स्ट्रेटजी थी भाई, जिसकी वजह से निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी नीचे जाना असंभव था भाई। ठीक है, तो हमने कॉल साइड गए, और कॉल साइड हमने देख लो भाई बहुत अच्छे टारगेट यानी कि बुक किए। और पहला टारगेट हमारा जो था वो ये मार्किंग थी भाई, देख लेना आप जाकर 21,400 पर ही मैंने लगा रखी है। कल की वीडियो में जाके चेक कर लेना, कल की लगी हुई है, और यहीं से गिरावट आई है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न बनाने के बाद हमारे एक सेलिंग एरिया में क्लोजिंग दी। सेलिंग एरिया ये कौन सा है हम बताएंगे आपको, कोर्स आके करना तो ज़रूर बताएंगे भाई। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं कि हो सकता क्या है। देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे, देखो हमें जब तक कॉल साइड नहीं जाना है, जब तक 21,500 का लेवल पूरा पूरा प्रॉपर ब्रेक ना हो जाए भाई। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक ऊपर और सेलिंग एरिया है, अगर मैं आपको बताऊं और दिखाऊं भी, एक ऊपर इससे भी भयंकर सेलिंग एरिया है। ठीक है, आपके सामने मार्किंग कर लगाऊंगा भाई, ये सेलिंग एरिया है भाई। अब मेरी एक बात समझो आप। ठीक है, इस सेलिंग एरिया को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये सेलिंग एरिया जो है ना भाई, ये टेस्टेड तो नहीं है, लेकिन इस सेलिंग एरिया को चलो हम हटाते भी नहीं, क्योंकि ये जरूर कल को हो सकता है कि इस सेलिंग एरिया की वजह से भाई गैप डाउन ओपन हो जाए। ये सेलिंग एरिया है क्यों, ये मैं बताता हूँ आपको। सुनो, ये कैंडल है भाई, जिस कैंडल की वजह से गिरावट हुई। ठीक है, यानी कि इस कैंडल में थोड़ी बीच में लड़ाई हुई, फिर ज़्यादा गिरावट हो गई। लेकिन ये वो दो कैंडल है भाई जिसमें भयंकर, दो कैंडल में निफ्टी ने क्या किया, सेलर ने आधा घंटा आपस में लड़ते रहे, और लड़ने के बाद गिर गई भाई निफ्टी। तो इस सेलिंग एरिया से ज़्यादा भयानक सेलिंग एरिया ये भी है भाई। तो अगर आप अब बात सुनो, अगर ऊपर निकलना शुरू कर गई तो भाई इस सेलिंग एरिया ब्रेक होगा ये वाला, तो हम कॉल साइड जाएंगे। लेकिन एक सेलिंग एरिया फिर ऊपर है, तो और कहाँ कॉल साइड जाओगे आप? समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, है भाई। और अगर आप देखेंगे, एक हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है भाई ऊपर, तो हम नहीं जाएंगे। हम कब तक नहीं जाएंगे? जब तक ये एक बार टेस्ट होकर नीचे ना गिर जाए, फिर दोबारा जब ऊपर निकलना शुरू करेगी तो हम तब कॉल साइड जाएंगे भाई। हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। जैसे हम आज बैंक निफ्टी में पुट साइड जाने को मैंने मना किया था भाई, बैंक निफ्टी में पुट साइड नहीं जाएंगे, लेकिन वो पहले ही गैप डाउन ओपन हुई, और ओपन होते ही हमारे से डिमांड एरिया से और 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर बूम भाग गई एकदम भाई। ठीक है,
तो हमें करना क्या है, अगर भाई मैं फ्लैट ओपन हो पर निकलना शुरू करे तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। हाँ, हम जाने का वेट ज़रूर कर जाएंगे कि अच्छा है इस 50 दिन की मूविंग एवरेज तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर वहां तक भी ना पहुंची भाई तो 21,500 के लेवल तक यहाँ तक पहुंचती है। यानी कि यहाँ कहीं भी अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है उसको ज़रूर मार्किंग करना उसके लो को। और जब दूसरी कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए, और जब दूसरी कैंडल नीचे ब्रेक हो जाए, 5 मिनट की कैंडल ब्रेक हो जाए, तो हमें कहाँ जाना है, हमें पुट साइड जाना है भाई। टारगेट एक अच्छे खासे टारगेट के लिए जो 21,400 के लेवल का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा ये फर्स्ट टारगेट, क्योंकि यहाँ एक हमारी 50 दिन की मूविंग एवरेज है भाई जो हमारे लिए अच्छा कार्य करेगी। ठीक है, एक डिमांड एरिया और बनाया भाई निफ्टी ने। वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं अपना मार्किंग लगा दूंगा, तो नहीं यार डिमांड एरिया तो मैं आपके सामने मार्किंग लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप फिर यूँ बोलते हैं कि ये बाद में लगाया होगा। बहुत अच्छा डिमांड एरिया है ये। छोटा है, जितना छोटा डिमांड एरिया इतना बढ़िया, ये बात ध्यान रखना। जितना छोटी चीज़ इससे उतनी बढ़िया रहती है। इसको हम हटा देते हैं बस। ठीक है भाई, ये हमारा डिमांड एरिया है और सेलिंग एरिया पहले ही बना हुआ था। समझे भाई बात। हाँ, अब बात करेंगे, देखो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए यहीं की यहीं, तो हम फिर भी पुट साइड आएंगे। एक कैसे आएंगे, जो ये कैंडल क्लोजिंग वाली कैंडल है ना, इससे अगर इससे नीचे निकलना शुरू कर रही है तो हम एकदम 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट के लिए आ सकते हैं 21,400 के लिए। यानी कि 50-60 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है, 50 दिन की मूविंग एवरेज का, तो फिर हमारे टारगेट अपने डिमांड एरिया तक के रहने वाले हैं जो 21,300 के आसपास तक का बना हुआ है। अगर मैं प्रॉपर बताऊं 21,319 से लेकर 21,393 तक का है। हाँ, यहाँ बुलिश कैंडल मिलेगी आपको, अगर मिली उसको ज़रूर मार्किंग करना। इसलिए मार्किंग करना कि भाई दूसरी कैंडल ऊपर निकलती हुई हमें नज़र आ जाए, फिर हम कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारे कॉल साइड जाने के बहुत अच्छे टारगेट रहेंगे। अगर भाई उसने ओपनिंग दी फ्लैट, तो हमारे फ्लैट तक के टारगेट रहेंगे। यानी कि यहाँ तक के, जहाँ इसकी ओपनिंग होगी वहाँ तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं कल के दिन। अच्छा, कल एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि 26 जनवरी की जो छुट्टी है ना गणतंत्र दिवस की, इसलिए एक्सपायरी पहले दे दी भाई। और अगर उसने ओपनिंग यहाँ कहीं दे रखी हो पहले से ही और फिर वो नीचे आ रही हो, फिर नीचे से जब हम कॉल साइड ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे टारगेट फिर ओपनिंग, यानी ओपनिंग का मैटर रखेगा जहाँ भी ओपनिंग होगी। अगर भाई डायरेक्ट गैप डाउन बड़ा लग गया, जैसे सेलिंग एरिया में क्लोजिंग दे रखी है, तो हो सकता है कि भाई हमारे 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट गैप डाउन ओपन हो जाए। तो अगर नीचे आ रही है तो हम पुट साइड ट्रेड लेंगे स्कैल्पिंग, यानी बीच में बढ़ सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन अगर फ्रेश कोई भी न्यू यानी कि फ्रेश ट्रेड लेना चाहता है तो उसको आने देना अपने डिमांड एरिया तक, यहाँ तक। जब डिमांड एरिया में आ जाएगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, कैसे हमें काम करना है। जी देखो भाई, बिल्कुल प्रॉपर जो हमने बोला था, जहां हमने मार्किंग लगाई थी, सेलिंग एरिया जहां हमने लगाया था वहीं से गिरी है और वहीं से बैकअप ऊपर की ओर भी गई है। देखो भाई, ये सेलिंग एरिया मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो हम पुट साइड नहीं जाएंगे, सीधी सी बात। तो ये पहली बात। दूसरी बात, ये डिमांड एरिया था, डिमांड एरिया में इसमें ओपन नहीं हुई बैंक निफ्टी, किस में हुई, इसमें हुई। तो यानी कि इसका तो कार्य ख़त्म हो गया ना। अब हमारा मजबूत ये रहा, तो इसको तो हम ख़त्म कर देते हैं भाई। ठीक है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको, ये सेलिंग एरिया जो मैंने अभी ख़त्म किया है ना आपके सामने, इस सेलिंग एरिया की वजह से गिरावट भी आई इसी कैंडल में। यहाँ एकदम भागी और यहीं से आधी कैंडल यहाँ तक ये यहाँ तक आ गई थी भाई 44,600 तक। 44,600 के बाद इसने दोबारा से जंप मारा है। ठीक है, यानी ये जो सेलिंग डिमांड एरिया मैंने हटाया है आपके सामने, ये क्या बन गया था हमारा, एक बना था, क्या बना था, सप्लाई जोन बन गया था, जिसकी वजह से गिरावट आई। लेकिन टेस्टेड होगा तो तेज़ी थी मार्केट में, तो इसलिए भाग गई भाई ऊपर। तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह हमारी स्ट्रेटजी लग गई थी 3, एक 9-18 वाली स्ट्रेटजी, डिमांड एरिया वाली, मूविंग एवरेज वाली, और भयंकर चढ़ावट हुई। फिर हमारे यहाँ हमने बोला था कि भाई हमारे इस सेलिंग एरिया में अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिले और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे तब हम पुट साइड जाएंगे। अगर नहीं मिली तो हो सकता है कि 50 दिन की मूविंग एवरेज तक जाए। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आपको क्या मिली, नेगेटिव कैंडल मिली, सेलिंग एरिया भी वही था,
उसके आसपास ही। और भाई हमारे यहाँ एक स्ट्रेटजी जो हमारी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, जो 1:5 टारगेट देती है, वो यहाँ अप्लाई हुई और 1:5 का टारगेट पूरा किया भाई, 270 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बस, वो आपकी इच्छा है भाई लेना करना या नहीं करना। अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 1 मिनट में इसको हटाता हूँ पहले तो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है बैंक निफ्टी, यानी 200 का लेवल और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो जाती है तो हमें करना क्या है, हम जरूर कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक के लिए, आज का जो हाई बना रखा है ना भाई, यहाँ तक हम कॉल साइड जाएंगे 45,475 और 45,500 के लेवल तक भाई। ठीक है, तरीका हमारा वही रहेगा कि 50 दिन की जो मूविंग एवरेज कैंडल क्रॉस करेगी उसको मार्किंग कर लेंगे, दूसरी कैंडल जब उसके ऊपर निकलना शुरू कर जाएगी, क्लोज भी हो जाएगी, तब हम कॉल साइड जाएंगे। अच्छा, 45,500 के लेवल पर अगर नेगेटिव कैंडल बनती है सफ़र करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनी तो दूसरी कैंडल उसको अगर उसके लो को ब्रेक करे तो हम पुट साइड आएंगे। अगर डायरेक्ट 45,500 पर डायरेक्ट गैप अप लग जाता है भाई बैंक निफ्टी का, तो हमें फिर भी पुट साइड ही आना है। कैसे आना है, अगर आपको 5 मिनट की कैंडल और एक 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल और एक 3 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिलती है भाई, 8 मिनट मार्केट नीचे रहती है गैप अप होने के बाद, तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं, अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए टारगेट रखेंगे, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रखेंगे। 45,077 का टारगेट हमारा पहला रहेगा, तो वो 45,000 का भी रह सकता है, लेकिन 77 पर हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। नहीं, 45,200 का भाई, सॉरी, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज यहाँ भी है। ठीक है भाई, अगर इससे ऊपर टारगेट यहाँ गैप अप लग गई भाई हमारे इस सेलिंग एरिया में, तो सीधी सी बात है, फिर तो हमें आना ही आना है भाई पुट साइड। अगर भाई यहाँ गैप अप लगने के बाद फिर भी ऊपर निकल गई तो यहाँ तक के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड ली जा सकती है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो फ्रेश ट्रेडर है वो यहाँ ट्रेड ले भाई पुट साइड। ठीक है, पुट साइड कैसे ट्रेड लेंगे, फ्लैट ऑफ यहाँ कोई हमें कैंडल नेगेटिव मिली तो हम उसका जब लो ब्रेक हुआ तो हम पुट साइड आ जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। ठीक, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू करे तो हमें कॉल पुट साइड आना है या नहीं आना है। हाँ भाई, आना है ज़रूर। अगर 45,000 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, 45,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है भाई ये वाला, तो हमें ज़रूर एक पुट ट्रेड लेना है, जो हमारे टारगेट रहेंगे भाई 44,700 के लेवल, ये वाले। ठीक, पहला टारगेट हमारा ये रहना वाला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेड हमारे तरीका ये रहेगा, जो कैंडल 45,000 का लेवल ब्रेक करेगी उस कैंडल के नीचे अगर कैंडल निकल रही है दूसरी और क्लोज होगी 5 मिनट की, तो हम कहाँ जाएंगे, अपने 44,700 के टारगेट के लिए। ठीक है, एक 44,900 या 850 के लेवल पर यहाँ थोड़ा बहुत रुक सकती है, यहाँ रुक सकती है, बात ध्यान रखना। क्यों रुक सकती है या ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा भाई अगर आप कोर्स करने आएंगे। ठीक है, और अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है हमारे इस सपोर्ट पर जो 44,700 के आसपास बना हुआ है भाई यहाँ कहीं, तो हमें करना क्या है, अगर हमें यहाँ बुलिश कैंडल मिल गई कितने मिनट की, 8 मिनट, कैसे क्या देखोगे, एक 5 मिनट और एक 3 मिनट की कैंडल अगर अच्छी बुलिश मिल गई तो हमें कॉल साइड जाना है, जो टारगेट रखेंगे फिर हम अपने इस गैप फिल तक के लिए। ठीक है भाई, यानी कि जो आज की क्लोजिंग है वहाँ तक के लिए हमारे टारगेट रहने वाले हैं भाई। ठीक हो गया, ऑप्शन चैन जाके भाई खुद देख लेना आज, और देख के मुझे ये बताना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि खुद देख लेना जाकर, आप खुद बताना कमेंट कर कि ऑप्शन चैन पे कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर ज़्यादा, पुट राइटर कम, और किस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल पुट राइटर ज़्यादा और कॉल राइटर कम है भाई। मैं भी तो देखूँ आपने कितना मुझसे सीखा या नहीं सीखा। और वीडियो अगर समझ में आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे भाई तक भी पहुँचा जो आपके जानने वाले ट्रेडिंग करते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।